हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। आपके लिए क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले के 11 प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में 38 क्वेश्चन है। प्रति क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष थे। विकल्प दिए हुए हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपके विकल्प दिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इंडिया एसोसिएशन 1876, इंडिया लीग 1872, पूरा सार्वजनिक सभा 1870। एक तरफ संगठन दिया हुआ, एक तरफ स्थापना के वर्ष दिया हुआ। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी और बाकी सारे के ईयर्स क्या है मैच किए हुए हैं। बाकी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी आपकी महादेव गोविंद नरांडे। जबकि इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और इसके बारे में और भी कथन है जो आपसे पूछे जाते रहते हैं, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रद्द किया था आपका लॉर्ड रिपन ने। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। और क्या है रिपन के बारे में? देखिए, 10 के आधार पर पहली बार जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही हुई थी। और अलग और क्या क्वेश्चन है इसके संबंध में कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में यानी कि भारतीय सिविल सेवा में पहली बार जो उम्र थी वो 19 से 21 कर दी गई थी। वो भी किसके समय हुई थी? वो हुई लॉर्ड रिपन के समय ही हुई थी। लॉर्ड डफरिन के बारे में क्या देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी इन सबके संबंध में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, मयूरभंज का छऊ या फिर पंजाब का भांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय का बम्बू नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में ही आपकी मधुबनी पेंटिंग फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर ओडिसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। कथक क्या है? उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? वो थे बिरजू महाराज, जिनका अभी इसी साल में निधन हो गया। यदि आपसे ये पूछा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस कहानी से था,
तो उनका जो संबंध था वो कालका बिंदादीन घराने से था। कालका बिंदादीन घराना, ये कहाँ पड़ता है आपका? लखनऊ में। और देख लेते हैं कुचिपुड़ी किस राज्य का है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का है, लोक नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। और भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक तरफ घास के मैदान दिए हैं, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। डाउन्स कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना, पेरिस यूएसए, एपिस्टेपिस भारत। देखिए भारत में तो कोई भी घास का मैदान नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्टेपिस कहाँ मिलते हैं, तो स्टेपिस मिलते हैं आपके यूक्रेन में। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, पंपास आपके अर्जेंटीना में मिलते हैं, पेरिस का मिलते हैं यूएसए में। 2-3 घास के मैदान और है, वो भी नोट कर लीजिए आप। एक तो वेल्ड है, वेल्ड का मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ये रहेगा आपका पुस्ताज, ये का मिलते हैं आपके हंगरी में। अब सवाना के मिलते हैं, सवाना मिलते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में। कांगो जो देश है उसमें मिलते हैं आपके सवाना घास के मैदान। ये सारे घास के मैदान आपके एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, निर्मित है? नर्मदा, चंबल, कृष्णा या फिर कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। चंबल नदी पर ये तीनों बांध स्थित हैं आपके। इससे आपसे राज्य भी पूछा जाता है कि कौन सा बांध किस राज्य में है। तो देखिए गांधी सागर जो बांध है वो आपका एमपी में पड़ता है, बाकी जवाहर सागर और राणा सागर दोनों ही बांध कहाँ पड़ते हैं? ये आपके राजस्थान में पड़ते हैं। तो ये तीनों ही बांध किस नदी पर हैं? वो चंबल नदी पर है। फिर बात करें कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वो नर्मदा नदी पर है। फिर बात करें कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, जो कि किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। यदि बात करें कृष्णा नदी पर, तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? वो है आपका नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ये आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ये भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत, चक्रवातीय, संवहनी या फिर प्रति चक्रवात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतकृत। यानी जब बादल पर्वत से टकराते हैं, टकराने के बाद जो बारिश होती है वही आपकी पर्वतकृत बारिश कहलाती है। तो बादलों के टकराने से ही सर्वाधिक बारिश होती है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतकृत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली अवस्थित है? सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में या फिर यमुना नदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी में। मालदीव द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यदि आपसे पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो राज्य कौन सा हो जाएगा? असम। किस नदी पर स्थित है? और नदी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र। फिर बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कैलाश पर्वत के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा सांगपो। फिर बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा दिहंग। फिर पूछा जाए बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका जमुना। ये चारों पांचों नाम अलग अलग देश में हैं, अलग अलग राज्य में हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी जो भारत से होकर बहती है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आपका अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति में मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। विकल्प दिए हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना या फिर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये सरकार का काम होता है, ना कि आरबीआई का काम होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, वे पारंपरिक हैं, उनका प्रबंध करना आसान है या फिर सरकार उनकी सहायता करती है। सबसे बड़ा जो फायदा होता है लघु एवं कुटीर उद्योगों का वो ये होता है कि वो ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। आसपास के लोगों को क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज उनका इसी में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा या फिर गर्म मुद्रा। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विधिग्राह्य मुद्रा। यानी कानून के द्वारा जो मुद्रा चल रही है वो आपकी विधिग्राह्य मुद्रा कहलाएगी। उसको आप लेने से मना कर नहीं कर सकते हैं, अब कोई भी कस्टमर से लेने से मना नहीं कर सकता है। अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी पूरा परिवार कितना खर्चा करता है उसके व्यय के आधार पर ही निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। इसमें मैंने बताया था कि राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वो मुख्यमंत्री होता है। यानी कानूनी तौर पर यानी कागजी तौर पर जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल, लेकिन एक्चुअल में पावर किसके पास होती है तो मुख्यमंत्री के पास होती है। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है सामान्यतः, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें कभी भी अपने पद से हटा सकते हैं। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रह सकते हैं, जब चाहें तब हटा भी सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। फिर बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको नोट कर लेना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। फिर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर बात करें पहले चुनाव आयोग के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन। फिर बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है आपके राजीव कुमार। यदि आपसे ये पूछा जाए कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यदि अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल पड़ता है 324। ये सारी जानकारी आपको नोट कर लेनी है, सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण बात और रह गई है। यदि बात करें वोट डालने का अधिकार, तो वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? वोट डालने का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है आपका? ये आपका लीगल राइट है, यानी कि विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये आपका विधिक अधिकार है। यानी जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपका वोटर आईडी बनेगी, तभी आप वोट डाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आपकी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा शैली जो ली गई है वो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, प्रस्तावना ली गई है आपकी यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए, और यूएसए से और क्या क्या लिया गया है, देखिए उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्चता है वो भी किससे ली गई है? यूएसए से ली गई है। और कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? कनाडा से ली गई है। यदि बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से लिया गया है आपका आपात प्रबंध। आपात प्रबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य है, या फिर कानूनी कर्तव्य है, या फिर नागरिक कर्तव्य है, या फिर निषेधात्मक कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिक कर्तव्य है। यदि बात करें नागरिक कर्तव्यों की या मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 51A में है। बात करें भाग की, तो किस भाग में पढ़ेंगे? भाग 4 का में पढ़ेंगे। इस बात करें वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन मूल संविधान में एक भी नहीं था। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो दो भागों में जोड़े गए हैं। एक बार में 10 और एक बार में फिर 1। 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये जो एक मौलिक कर्तव्य है किस क्या है? ये आपका शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा। ये आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से, मुक्केबाजी से, स्नूकर से, या फिर पोलो से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी। तैराकी खेल से संबंधित शब्द क्या है? बटरफ्लाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जब व्यक्ति नीचे की तरफ झुक जाता है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से उसका स्थायित्व क्या होता है? बढ़ जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। इस बात करें डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यदि बात करें आरएनए की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन कम ताप पर होता है, या फिर दाब स्थिर रहता है, या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। जब क्वथन अधिक ताप पर होगा तो खाना जल्दी पकेगा। यही इसका कारण होता है कि प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो जल्दी पक जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, इससे खाना जल्दी बनने लगता है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 है देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, या विटामिन डी की कमी से नपुंसकता। तो इन्हें बताना है आपको कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता नहीं होता है, जबकि कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सूखापन जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। बात करें नपुंसकता किसी कमी से होता है, तो नपुंसकता जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता। यदि बात करें विटामिन के संबंध में और फैक्ट्स क्या है, तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज करता थे फंक थे। विटामिन की खोज करता कौन थे, फंक थे। यदि आपसे ये पूछा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। कल्प योजना संबंधित है, किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या फिर प्राविधिक शिक्षा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना में क्या होता है कि जो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, पोषण युक्त यानी गुणवत्तापूर्ण जो पोषण होता है वो उपलब्ध कराया जाता है स्कूलों में। उससे संबंधित योजना है ये कल्प योजना आपकी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई, 1992 में, 1995 में, 2000 में, या फिर 1997 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, जयपुर घराने से, लखनऊ घराने से, या फिर रामपुर घराने से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लेकिन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुष्प मेला, एक तरफ मेला दिए हुए हैं, एक तरफ आयोजन स्थल दिए हुए हैं। पुष्प मेला कहाँ होता है, ध्रुपद मेला कहाँ होता है, गोविंद शाम मेला और माघ मेला। बात करें यदि पुष्प मेला की, तो पुष्प मेला होता है आपका बटेश्वर में, ध्रुपद मेला होता है वाराणसी में, गोविंद शाम मेला होता है अम्बेडकर में, और माघ मेला होता है आपका इलाहाबाद में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं। 3421 किस में है, पहले ऑप्शन में ही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुष्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, बटेश्वर में, ध्रुपद का किया जाता है वाराणसी, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, और माघ मेला इलाहाबाद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, सतर्क, सख्त, निरंकुश, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतर्क। ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां हैं, जनता का भरोसा प्राप्त न कर पाना, अपराध मनोविज्ञान में कुशल न हो पाना, आधुनिक सुविधाओं की कमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारी समस्या है पुलिस के सामने अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है, थानों में आने वाली हर शिकायत या घटना की रिपोर्ट अंकित करना, पुलिस का रात्रि में सड़कों व मोहल्लों में गश्त करना, पुलिस को जनता के प्रति सदव्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना, अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस को जनता के प्रति सदव्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अंतर्गत, धारा 28 के अंतर्गत, धारा 30 या फिर धारा 32 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 30 के अंतर्गत। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है? धारा 43, धारा 44, धारा 45 या फिर धारा 40। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 44। अगला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटरों को के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन है सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज या फिर नेटवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1972 को, 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1974 या फिर 1 मई 1986 को। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, जो कि बाघ की संरक्षण से संबंधित था। इस बात करें बाघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 जुलाई को। आपसे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस देश में पाए जाते हैं? तो भारत। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, MP। वर्तमान में कितने बाघ हैं भारत में? तो 3167 बाघ हैं भारत में। आपसे ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों के संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी संरक्षण के लिए कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1992 में। ये जानकारी आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है बाघ से, हिरण से, हाथी से या फिर गैंडा से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाघ से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, जो कि बाघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, ट्राम्बे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? ट्राम्बे पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में परमाणु विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो वो थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इनके नाम पर ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र खोला गया था, जो कहाँ खोला गया है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 10 मार्च को, 23 मार्च को या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को ही क्या हुआ था? भगत सिंह के साथ में राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। किस केस में फांसी दी गई थी इनको, ये भी पूछा जाता है। तो वो होता है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में इनको फांसी की सजा दी गई थी। बात करें आज के अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका मनीला में। मनीला किस देश की राजधानी है? तो वो है आपका फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। मनीला में एक और चीज फेमस है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो मनीला में। यदि बात करें भारत में कहाँ पर है? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो पड़ जाएगा आपका कटक में। कटक कहाँ पड़ता है? आपका उड़ीसा में। ये थी आपके आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसमें क्वेश्चन तो 38 थे, लेकिन आपको कम से कम 100 क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।